नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, हम देख लेते हैं आज पाश्चात्य काव्यशास्त्र के परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और जो एनटीए नेट का सिलेबस है उसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र टॉपिक लगा हुआ है। तो आज के प्रश्नोत्तर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपकी नेट जेआरएफ के लिए। ये जो है प्रश्नोत्तर बहुत ही हेल्प करेंगे। तो देख लेते हैं हम। प्रश्न पहला क्या है, पोएटिक्स किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है अरस्तु की रचना है। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य दार्शनिक ने भाव दमन को अनिष्टकारक माना है। इसका सही उत्तर है सेकंड का। दोस्तों, ये जो राइट आंसर दिए हुए हैं, ये कुछ प्रश्न हैं जो सही नहीं है, इनके उत्तर ये गलत है। का इसका सही उत्तर है। तो अरस्तु ने जो है भाव दमन को अनिष्टकारक माना है। भाव दमन का मतलब होता है कि हमारे अंदर से जो भावनाएं, जो संवेदनाएं निकलती हैं, यदि उनको दबाया जाए तो कहीं ना कहीं वो घातक सिद्ध होती हैं। तो पाश्चात्य विद्वान थे जो अरस्तु, उन्होंने भाव दमन को अनिष्टकारक माना है। तीसरा प्रश्न है, लॉन्जाइनस की रचना है। तो इसका सही उत्तर है गा पेरियुसुस लॉन्जाइनस की रचना है। दोस्तों, ये रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट करते जाइए। चौथा प्रश्न है, काव्य के उदात्त तत्व की चर्चा किसने की है। तो 4 का सही उत्तर है घा लॉन्जाइनस ने। काव्य को उदात्त तत्व की चर्चा जो है लॉन्जाइनस ने की है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं। 5वां प्रश्न है, 3 विकल्प दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर क्या है। तो सुमेलित विकल्प का राइट आंसर है घा उपयुक्त सभी। क्रोचे अभिव्यंजनावाद, कॉलरिज कल्पना का सिद्धांत, टी.एस. इलियट वस्तुनिष्ठ समीकरण। और ये कहीं ना कहीं एनटीए नेट जेआरएफ के लिए जो है सुमेलित के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं, साथ ही जोड़ी बनाने के लिए, या फिर इनके प्रश्न दूसरे प्रकार से भी पूछे जाते हैं। आप लोग विशेष रूप से इसे याद रखिए कि कौन से विद्वान का कौन सा वाद है या मत है, उनका सिद्धांत क्या है, इसको हमें विशेष रूप से याद रखना है। 6वां प्रश्न क्या है, लॉन्जाइनस ने किसे उदात्त का अवरोधक तत्व माना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 6वें का राइट आंसर है घा में क्या दिया गया है, का एवं खा दोनों सही हैं। शब्दाडंबर और भाषाडंबर को क्या उदात्त का अवरोधक तत्व माना गया है। 7वें का है, लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत बताए हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है का 5 स्रोत बताए हैं। ये 5 स्रोत कौन कौन से हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। 8वां प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का स्रोत है। तो क्या है उदात्त का स्रोत, इसका सही उत्तर है 8 का घा। महान विचारों की उद्भावना क्षमता, ये उदात्त का स्रोत है। प्रबल अंतः प्रेरित भाव एवं भव्य पदयोजना, ये भी उदात्त का स्रोत है। अलंकारों की समुचित आयोजना, ये भी उदात्त का स्रोत है। ये तीनों सही हैं। 9वां है, काव्य भाषा का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर है 9 का खा विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है। 10 का है, उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका सही उत्तर है, दोस्तों ये प्रश्न आप भी लगाते जाइए, मॉक टेस्ट की तरह होंगे आपके लिए। उत्तर संरचनावाद और विखंडनवाद सिद्धांत जो है जैक दारिदा, इसका का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रयुक्त आयरनी शब्द का हिंदी पर्याय है। देखिए, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आयरनी शब्द प्रयोग होता है उसका हिंदी में क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है 11 का खा विडंबना जो है वो आयरनी का पर्याय है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र का संप्रत्यय अंतर्विरोध का प्रयोग किसने किया है। तो दोस्तों 12 का सही उत्तर है का जॉन डन ने। इसका खा गलत है, यहाँ पर ये राइट गलत आंसर लगे हुए हैं। 12 का जॉन डन सही है। अगला प्रश्न है, सैमुअल बेकेट पाश्चात्य साहित्य
साहित्य शास्त्र में किस संप्रदाय के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं? तो 13 का सही उत्तर है घा विसंगति के। 13 का घा सही है। सैमुअल बेकेट पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में विसंगति के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। गा इसका गलत है। अगला प्रश्न है संरचनावाद के प्रस्तुतकर्ता माने जाते हैं? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? संरचनावाद के प्रस्तुतकर्ता कौन है? खा सास्यूर, इसका खा सही है। 15वां प्रश्न है उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही कथन है। देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं उत्तर आधुनिकता के संबंध में, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका राइट आंसर होगा घा उपयुक्त सभी। उत्तर आधुनिकता अविवेकी है तथा उसमें लचीलापन है, ये सही माना है। उत्तर आधुनिकता में विकेंद्रीकरण है, ये भी सही माना है। उत्तर आधुनिकता के प्रवर्तक जोआ फ्रांसवा लेउतर हैं, ये भी सही माना है। तो प्रयुक्त सभी घा इसका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न है विडंबना का अंग्रेजी पर्याय है। तो देखिए अभी हम इस प्रश्न को देख आए हैं। विडंबना का जो है अंग्रेजी पर्याय क्या बताया था? आयरनी। 16 का खा राइट आंसर है। 17वां प्रश्न है अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन के 3 अर्थ दिए हैं, इनमें से कौन सा अर्थ व्याख्याकारों ने नहीं दिया है? तो इसका सही उत्तर है अरस्तु से परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन के 3 अर्थ दिए हैं, एक अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ग अर्थपरक जो है सही नहीं है। बाकी ये तीनों जो है विरेचन के 3 अर्थ दिए हैं, ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है पेरिप्सुस का संबंध है, तो किससे है पेरिप्सुस का संबंध? इसका सही उत्तर है उदात्त से है। 19वां प्रश्न है उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं, तो कौन से हैं उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है जॉनसन। अगला प्रश्न है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह मत किस पाश्चात्य आलोचक का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 20 का सही उत्तर है खा कॉलरिज। कॉलरिज ने कहा था कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य सर्जन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 21 का खा प्लेटो का कथन है। ये देखिए कथन पूछ लिए जाते हैं या कहीं ना कहीं देखिए तर्क स्थापना वाले जो हमारे हिंदी साहित्य में प्रश्न आते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार के कथन पूछ लिए जाते हैं और तर्क और स्थापना उनकी दी हुई होती है और इस प्रकार के प्रश्न दे दिए जाते हैं, मतलब ऐसे कथन दे दिए जाते हैं कि काव्य सर्जन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद है, यह कथन अरस्तु का है, फिर इसका कुछ खंडन ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। 22वां प्रश्न है जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो 22 का सही उत्तर है गा फ्रेंड रोह बुआलू, गा इसका सही उत्तर है 22 का। 23वां प्रश्न है सत्य कथन के विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर होगा 23 का राइट आंसर क्या है? प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक, ये सही है, बाकी ये तीनों जो है असत्य हैं। अगला प्रश्न है संवेदनशीलता का सहचर्य यह अवधारणा किसकी है? संवेदनशीलता का सहचर्य यह अवधारणा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है T.S. इलियट की। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप प्रश्नों को देखिए
और उनके महत्व को समझिए। यदि आपका टारगेट नेट जीआरएफ है तो आप 100% क्वालिफाई होंगे। आप इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से यदि अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं स्वयं इन चीज़ों को फेस करके आई हूँ, क्वालिफाई करके आई हूँ, तो मुझे अनुभव है कि प्रश्न कैसे आते हैं। हमें अपनी तैयारी है जो किस प्रकार से रणनीति बना करके अपनी तैयारी करनी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप बने रहिए चैनल पर और लाभ लीजिए इन प्रश्नों के माध्यम से, अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। जब भी आपका पढ़ने में मन करे तब आप अपनी पढ़ाई करिए, तो अपनी तैयारी करिए। दोस्तों, आपसे मैं बार बार कहती हूँ कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिए, मैं सारी आपकी जितनी भी हो सकूँगी आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।